अच्छा जी, उम्मीद है आज यूसी सांता क्रूज़ वाली एप्लीकेशन फ़िल हो जाएगी और ये आखिरी वीडियो होगी। चलें जी, अ स्टार्ट करते हैं पूरा सिस्टम। जी, the यूसी सांता क्रूज़ फिलॉसफी ग्रेजुएट पे जाना है, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स पे जाना है। अप्लाई हियर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड मैंने सेव किया हुआ था, लॉगिन ग्रेजुएट एप्लीकेशन 2025 ओपन कर दी। यहीं से देख लेते हैं हम कहाँ तक पहुँचे थे। एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन हो गई, बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन हो गई, टेक्स्ट मैसेज हो गया, पर्सनल बैकग्राउंड, सिटीजनशिप एंड रेजिडेंसी पेज हो गया था, रिकमेंडेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जमा करा दिया था, पर्सनल हिस्ट्री स्टेटमेंट हो गई थी, रिज्यूमे डाल दिया था, फिलॉसफी प्रोग्राम राइटिंग सैंपल डाल दिया था, एकेडमिक हिस्ट्री हो गई थी, ग्रेड पॉइंट एवरेज हो गया था, जीपीए टेस्ट स्कोर डाल दिया था, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मेरे ख्याल में यहाँ पर थे हम। हाँ, ये मैंने डाल दी थी। कंटिन्यू। अब ये बोल रहा है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, अब बोल रहा है ये ऑप्शनल है। अब ये सबसे मुझसे पहले पूछ रहा है कि आपका अगर कोई आर्टिकल आपने पब्लिश करा है, कोई दूसरा कुछ पब्लिकेशन वगैरह हैं आपकी, तो उसके बारे में आप हमें यहाँ बता सकते हैं। मेरी कोई पब्लिकेशन नहीं है। कोई और अच्छा, ये यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि ज़रूरी नहीं है आपके पास फिलॉसफी में एटलीस्ट एडमिशन के लिए, पीएचडी में एडमिशन के लिए आपके पास कोई पब्लिकेशंस होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लोगों की गलतफ़हमी है पाकिस्तान में कि आपके पास पब्लिकेशन ज़रूर होनी चाहिए पीएचडी में एडमिशन्स के लिए। नहीं भई, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ये बोला लिस्ट नेम, अप्रॉक्सिमेट डेट्स एंड लोकेशन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन एट व्हिच यू हैव टॉट। तो भाई मैंने बहुत जगह पढ़ाया है और ये मैंने सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर डाल दी हैं। सही है? अच्छा, ये मुझे समझ नहीं है कि इन्होंने मुझसे यहाँ पे दोबारा क्यों माँगी हैं, क्योंकि मैंने इनको सीवी जो है पहले ही जमा करा दी है, करिकुलम वीटा। लेकिन क्या कर सकते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने अपनी सीवी में जाके वहीं से मैंने उसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। दोबारा ये सब लिखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैंने आपको बताया ना, बहुत ही एप्लीकेशंस फिल कर के ना दिमाग खराब हो गया है। बहुत ही बोरिंग लग रही है ये चीज़ें मुझे अब, बहुत ही बोरिंग। अच्छा, उसके बाद ये बोल रहा है कि अभी आपकी क्या ऑक्यूपेशन है, कुछ काम-शाम कर रहे हैं आप? जी, मैं टीचिंग असिस्टेंट हूँ 50% में। 50% से मुराद ये है कि अगर टीचिंग असिस्टेंट को 7,000 मिल रहे हैं, $7,000, तो अगर मैं 50% भी टीचिंग असिस्टेंट हूँ, तो मुझे वो देंगे 3,500 या कुछ इस तरह से। तो 50% का ये मतलब होता है। और आप काम भी आधा करेंगे, तो अगर फुल टीचिंग असिस्टेंट जो है वो 40 घंटे काम कर रहा है, तो आप 20 घंटे काम करें। और इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो 20 घंटे नहीं, अब बदल गया है यूसी में, यहाँ पर तो बदल गया यूसी सेंटर पर में आप 20 घंटे से ज़्यादा काम कर सकता है। पहले था कि आप सिर्फ 20 घंटे काम कर सकता है। उसके बाद ये पूछ रहा है, आर यू प्लानिंग टू एंटर टीचिंग? आप आगे भी टीचिंग के मुस्तकबिल में जाना चाहते हैं कि नहीं, पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं? भाई, यही करना चाहते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि अंग्रेज़ी के अलावा आप मतलब आपकी मकानी ज़बान के अलावा अगर आप किसी ज़बान के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में बताएँ। तो मुझे सिंधी वहाँ लिखने का मौका नहीं मिला था, मैंने यहाँ लिख दिया है। रीडिंग एंड स्पीकिंग एडवांस से समझ आ जाती है, बोलने भी आ जाती है। अ, मेरे ख्याल में एडवांस रीडिंग, इंटरमीडिएट। अब ये बड़ा टफ था, क्योंकि टॉफल वालों ने मुझे 23 स्कोर दिया था, लेकिन फिर भी एडवांस बोला था। तो एडवांस ही रहने देते हैं। सिंधी एडवांस, हिंदी हिंदी और उर्दू क्योंकि एक जैसी ज़बान है, तो मैं लिख देती हूँ कि भाई मैं हिंदी भी बोल सकती हूँ, लिख नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है कि वो अलग है। उसके बाद बोल रहा है दिस, इसके अलावा अगर आपने कोई रिसर्च का काम किया है जो आपकी, यानी अगर मैंने फेमिनिस्ट फिलॉसफी में कोई रिसर्च किया है तो मैं उसके बारे में बताऊँ। अभी तक कोई रिसर्च नहीं किया।
कोर्स वर्क पूरा हो जाए वही बड़ी बात है। अच्छा जी, पहले कभी आपने किसी ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई किया यूसी सांता क्रूज़ में? नहीं। पहले ग्रेजुएट स्टूडेंट थे? नहीं। अभी अंडरग्रेड या ग्रेजुएट स्टूडेंट है? नहीं। पहले टीचिंग असिस्टेंटशिप जो है वो कहीं से मिली है। हाँ भाई, मुझे यूसी सिस्टम में ही मिली है, यूसी सांता बारबरा से, सो यस। अच्छा जी, उसके बाद आपने कितने टीचिंग असिस्टेंट टर्म्स जो हैं पढ़ाए हैं? कितने टीचिंग असिस्टेंट? तो मैंने 2 क्वार्टर पढ़ाए हैं। सेमेस्टर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे सेमेस्टर का ऑप्शन भी देता है ये। हाँ, नहीं दे रहा, लेकिन यूसी सिस्टम वाले क्वार्टर ही इस्तेमाल करते हैं इसलिए। उसके बाद बोल रहे हैं कि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? तो मुझे लिखना चाहिए फैकल्टी मेंबर्स ने। हाँ, फैकल्टी ऑफ यूसी सेंटा क्रूज़ फिलॉसफी। यहाँ की जो फैकल्टी है उसकी वज़ह से मैं यहाँ पे जा रही हूँ। उसके बाद ये बोल रहा है कि आपने अगर यूसी सेंटा क्रूज़ में किसी प्रोफ़ेसर से पहले राब्ता किया तो उसके बारे में बताएँ। नहीं भाई, मैंने नहीं किया। कंटिन्यू। अब बोल रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट, ये भी ऑप्शनल है। फाफसा जो है वो यहाँ पर सरकारी तौर पर यहाँ के शागिर्दों को माशी तौर पर अ, सपोर्ट करने का एक तरीका है। तो अगर आप यहाँ के शहरी हैं, अमेरिका के, और आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर फाफसा का फॉर्म भर सकते हैं, प्री एप्लीकेशन फॉर फेडरल स्टूडेंट एड। विफाक की तरफ से ये आपको यहाँ पर अ, मदद मिलती है पैसों की सूरत में, और भी बहुत सारी चीज़ों की सूरत में। नहीं भाई, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं यूनाइटेड स्टेट्स की अमेरिका की शहरी नहीं हूँ। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिले तो किस तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट आप चाहते हैं आपको मिले? भाई यूसी सांता क्रूज़ फेलोशिप और ग्रांट्स, अ, टीचिंग असिस्टेंटशिप और रिसर्च असिस्टेंटशिप, इन तीनों में से कोई मिल जाए तो अच्छी बात है। बिना सपोर्ट के तो नहीं जा सकता बंदा। उसके बाद ये बोल रहा है कि अगर आपने कहीं और स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई किया तो उसके बारे में लिखें। नहीं किया भाई मैंने। अगले साल के लिए आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है या नहीं? स्कॉलरशिप मिली है? ये एक मुश्किल सवाल है। मेरे पास है फेलोशिप अगले साल के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको लिखूँ कि नहीं। उसकी अगले स और अगर मैं ये लिखती हूँ कि मेरे पास है, तो कहीं वो ये ना समझें कि मुझे वहाँ स्कॉलरशिप नहीं चाहिए होगी। चलें, रहने देते हैं। उसके बाद ये बोला अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएँ, लेकिन अपनी फैमिली का। तो बोल रहा है कि अगर आपके माँ-बाप हैं या कोई और गार्जियन है, या जैसे हमारे यहाँ अगर आपके माँ-बाप नहीं होते तो कोई और होता है जो आपकी ज़िम्मेदारी लेता है, हर जगह यही होता है। तो हाँ भाई, है मेरे पास। मेरी तो पहले तो अम्मी हैं, होममेकर। पहले हाउसवाइफ़ होता था, लेकिन होममेकर मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, हो तो आप हाउसवाइफ़ ही हैं। और मुझे मेरी अम्मी बहुत कुछ हो सकती थीं, तो मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि वो सिर्फ़ होममेकर। अच्छा जी, उनके पास कोई हाई स्कूल एजुकेशन नहीं। उसके बाद मेरे अब्बा जो हैं उनके पास है ना, मेरे अब्बा के पास मास्टर्स की डिग्री है। मास लेकिन पाकिस्तानी यूनाइटेड स्टेट्स में वो बैचलर्स की डिग्री कहलाएगी, क्योंकि 4 साल का बैचलर्स होता है यहाँ पे, और पाकिस्तान में 2 साल का बैचलर्स होता था। अभी मेरे ख़्याल में पता नहीं 4 साल का है, जो भी है। तो बैचलर की होगी उनके पास। कोई और मेरा पेरेंट या लीगल गार्जियन है पे नहीं है भाई। माँ-बाप के अलावा माँ-बाप ज़िंदा हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपके बहन-भाई कितने हैं? ये सवाल बहुत सारी एप्लीकेशंस नहीं पूछती हैं। जैसे सांता क्रूज़ वाले जो ना अनोखे हैं मेरे ख़्याल में।
हाँ, भाई हैं मेरे 7 बहन-भाई हैं मेरे, डाल दिए मैंने। क्या मैं पहली हूँ अपने सिबलिंग्स में जो कि ग्रेजुएट हुई है? हाँ जी, मैं पहली हूँ। क्या मेरे किसी और बहन-भाई ने मास्टर्स या डॉक्टर की डिग्री हासिल की है? मास्टर्स की तो की है उन्होंने, डॉक्टरल की अभी तक किसी ने नहीं की। उसके बाद आपके हाई स्कूल का नाम बताएँ भई, मैं एक फाउंडेशन ट्रस्ट स्कूल में पढ़ी थी, द सिटीज़न फाउंडेशन, बड़ा मशहूर है पाकिस्तान में। रमज़ान में फिर ज़कात के एड्स आते रहते हैं। हाँ, उसके बाद ये बोल रहा है कि क्या आपने अंडरग्रेड में जो है वो काम किया था? नहीं। आपके स्कूल में कितने बच्चे थे? मेरे ख़्याल में 200 बच्चे होंगे तकरीबन, बहुत ही छोटा-सा स्कूल था। उसके बाद ये बोल रहा है कि आपके यहाँ कोई एडवांस किस्म की क्लासेस, एडवांस प्लेसमेंट की क्लासेस वग़ैरह होती थी? मुझे पता नहीं है क्या, मुझे थोड़ा-सा आइडिया है लेकिन मुझे क्लियर नहीं है। तो लेकिन मुझे पता है कि ये नहीं होगी पाकिस्तान में। अच्छा जी, उसके बाद ये बोल रहा है कि अगर आपने अपनी अंडरग्रेड स्टडीज़ को, यानी अपनी मेरी बैचलर की जो पढ़ाई है, अगर मैंने उसको सपोर्ट करने के लिए काम किया था। हाँ भाई, मैंने काम किया था। मैं 2013 से काम कर रही हूँ, यानी तकरीबन 18-19 के होते मैंने काम करना शुरू कर दिया था। तो मैंने बोला था ना कि हम छमासी घरानों से नहीं हैं, बहुत ही पैसों की तंगी वाले घरानों से हैं। तो मैंने पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम किया था और मैंने 40 घंटे, यानी रोज़ाना के 8 घंटे, वही सरकारी नौकरी थी मेरी। तो आप समझ जाएँ, सरकारी नौकरी। उसके बाद ये बोला कि आपको क्या कोई फाइनेंशियल एड, यानी आपको कोई माशी मदद मिली थी आपकी बैचलर की पढ़ाई के दौरान? हाँ भाई, मुझे मिली थी। मुझे हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, वो मुझे मिली थी 6 सेमेस्टर्स के लिए। 2012 में मेरा एडमिशन हुआ था कराची यूनिवर्सिटी में, केयू में। तो 2013, 14 और 15 6 सेमेस्टर के लिए मुझे वो साल के उस वक़्त पे 76,000 रुपए, 76,000 वो मुझे देते थे। तो मुझे मिली थी, स्कॉलरशिप भी मिली थी और मैंने काम भी किया था। हाँ, ऐसे ही नहीं भई। खैर वो एक लंबी कहानी। उसके बाद आपने कोई वॉलंटियर काम किया अंडरग्रेड में? इतना सब कुछ करने के बाद कहाँ से वक़्त मिलता है कि आप वॉलंटियर करोगे? लेकिन मेरे ख़्याल में मैं कर भी सकती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था वॉलंटियर अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में, कहाँ-कहाँ आप वॉलंटियर कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद ये बोल रहा है कि कोई, अगर सोसाइटी में आपको कोई ऑब्स्टेकल्स वग़ैरह आए थे, कुछ इस तरह आए तो बहुत सारे थे, लेकिन ये मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें जो है मैंने पर्सनल हिस्ट्री स्टेटमेंट में बता चुकी हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको क्यों यहाँ पे दोबारा रिपीट करूँ, तो मैं नहीं कर रही। उसके बाद ये बोल रहा है कि इफ यू प्लान, अगर आपको जो जानकारी मिलेगी ग्रेजुएशन के दौरान, यानी आप पीएचडी में जो रिसर्च वग़ैरह करेंगे, उसको आप दूसरे लोगों की मदद के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, या दूसरे अपने ही तरह के लोगों की मदद किस तरह से करेंगे, आपको जिस तरह की चीज़ें। प्लान्स तो हैं मेरे, लेकिन वो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं इनको। तो मुझे नहीं समझ आ रहा मैं दोबारा क्यों बताऊँ? मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में भी यही बताया और मैंने अपने पर्सनल हिस्ट्री स्टेटमेंट में भी यही बताया। तो मैं इसको छोड़ रही हूँ खाली। वो रिपीट ही होगा सब कुछ दोबारा, कुछ नया तो लाने से मैं रही। हाँ। अच्छा, ये भी एक बात याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक खाना जो है ना एप्लीकेशन का आपको फ़िल करना है, हर एक खाने के अंदर कुछ ना कुछ लिखना है। अगर आपने पहले से ही बता दिया और आपको लगता है ज़रूरत नहीं है, खाली लंबी-चौड़ी एप्लीकेशन हो रही है, तो छोड़ दें। ना करें, मैं नहीं कर रही, मुझे नहीं लगता ज़रूरत है कुछ और बताने की। लेकिन मुझे याद है 2022 में जब मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे लगता था मुझे हर एक चीज़ बतानी। लेकिन भाई, एक बार जब आप आ जाते हो ना यूनाइटेड स्टेट में, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, आपको पता चलता है कि ये लोग भी इसको एक काम के तौर पर देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास इतना टाइम होगा कि वो एक-एक चीज़ पढ़ेंगे। वो ऐसे ही देखते हैं जैसे किसी को नौकरी देते हुए आप क्या देखते हो? क्या आप उसकी हर एक चीज़ देखते हो? नहीं ना, ऐसे ही सरसरी चीज़ें देख के आप दे देते हो नौकरी, और इस तरह से यह ये भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि मैंने सरकारी इदारों में काम किया है, मैंने इंस्टीट्यूशंस के अंदर काम किया है, तो मुझे पता है कि भाई इतना नहीं सोचते, वो भी इंसान ही है। तो आप ये सोच के एप्लीकेशन फिल करें कि जो अगला बंदा पढ़ेगा ना, वो भी इंसान ही है। तो आप ये सोचें कि उसके
उसके वो वही सारी खताएँ करेगा जो कि इंसान कर सकता है। खाना नहीं खाया हो तो एप्लीकेशन फेंक दी होगी और अगर मूड में होगा तो एक-एक चीज़ पढ़ेगा, कीड़े निकालेगा जिससे कहते हैं। मूड में नहीं होगा तो चल भई छोड़। यहाँ अगर कोई तो बस ये सोच के एप्लीकेशन फ़िल करें कि अगला भी इंसान ही है जो पढ़ेगा। तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि मुझे इतना सब कुछ इसके अंदर डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। तो वो चीज़ें मैंने ना सीख ली, यानी मुझे मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हो गया है कि जब आप कोई चीज़ करते हो ना, जब आप मेहनत करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप ये सोचते हो कि एक आइडियल इंसान जो है वो कितनी मेहनत कर सकता है, दिन-रात वो मेहनत कर सकता है। एक आइडियल इंसान अगर इस चीज़ को देखेगा तो कैसे देखेगा? तो मेरा वो जो बायस है ना वो ख़त्म हो गया है। कोई आइडियल इंसान नहीं होता, सारे इंसान हैं और वो वही गलतियाँ करते हैं जो आप और मैं ही करते हैं। क्योंकि मैं सोच सकती हूँ कि अगर मैं इस वक़्त मेरे पास कोई मेरी ही एप्लीकेशन लेकर आएगा या इस तरह की कोई एप्लीकेशन लेकर आएगा और मैंने जो है वो मेरा किसी से घर पे झगड़ा हुआ है और मैं एप्लीकेशन लेकर आई हूँ, तो मुमकिन है कि मैं एप्लीकेशन को फेंक दूँ, ऐसे ही या बस सरसरी तौर पे करके रख दूँ। करना नहीं चाहिए लेकिन मुझे पता है मैं इंसान हूँ, तो मैं ऐसा करूँगी। तो ये सोच के आप एप्लीकेशन फिल किया करें कि इंसान इसको पढ़ने वाला है और इंसान जो है वो इंसान होता है, गलतियाँ करता है। ये मैंने सीख लिया है, तो मैं अब जब भी कुछ करती हूँ, कुछ भी लिखती हूँ ना, तो मैं ये नहीं सोचती कि कोई आइडियल इंसान होगा जिसको पढ़ेगा। मैं सोचती हूँ कि एक इंसान है मेरी ही तरह और वो इसको पढ़ेगा और वो उसको उसी तरह देखेगा जैसे उसके हालात होंगे उस वक़्त के। तो इससे आपको जो है ना वो तसल्ली मिलती है। कंटिन्यू। अच्छा जी, उसके बाद बोल रहा है ये भी ऑप्शनल है, या ऑप्शनल का मतलब है आप चाहें तो उसको फ़िल करें, चाहें तो नहीं, लेकिन देखते हैं कि पूछ क्या रहा है। अच्छा जी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपने पहले इन ये पूरी एप्लीकेशन फ़िल करते अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसी चीज़ थी जो आप इन्हें बताना चाहते थे, लेकिन पहले आपके पास टाइम नहीं था या पहले आपके पास ऑप्शन नहीं था वो चीज़ बताने के बारे में, तो वो चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हो। मैंने भई सब बता दिया है, जितना ज़रूरी है उतना बता दिया है। बताने को तो आप पूरी दास्तान लिख सकते हैं, लेकिन अगेन यही सोचें कि अगला शख्स इंसान है, जिस एप्लीकेशन को पढ़ेगा, बस। कंटिन्यू। अच्छा जी, उसके बाद बोल रहा है इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट। अच्छा, ये होता है, ये एक पेज होता है, ये हर एप्लीकेशन के अंदर होता है जिसमें आपसे तस्दीक माँगते हैं कि आप ऐसा-वैसा कुछ नहीं करेंगे, हम ये नहीं करते, आप वो नहीं करेंगे और उसके बाद आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं। वही ना यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। ये मैंने इतनी पढ़े हैं ना कि मुझे रट चुके हैं सारे, कि क्या पूछ रहे हैं मुझसे और क्या बताना चाह रहे हैं। Yes, I confirm that I have read and agree with the privacy and data use policy। अब उसके बाद बोल रहा है अगर आपको फ़ी वेवर चाहिए, भाई $155 इनकी फ़ीस है। मुझे तो चाहिए कि मुझे फ़ी वेवर चाहिए, लेकिन अब ये देखना, ये फ़ी वेवर किसको मिलता है? अब ये मुझसे पूछेगा कि अगर आपने यूएस मिलिट्री में अप्लाई हैं अगर आप, तो आपको फ़ी वेवर मिल सकता है, तो मैं नहीं हूँ। आपने अगर इस प्रोग्राम के अंदर यूसीएचपी, सीयू, इनिशि हिस्टोरिकली ब्लैक कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ अलुमनाई फॉर कैंपस आउटरीच, तो यहाँ पर जो स्याफ़ाम अमरीकी हैं, उनके साथ तारीखी तौर पर बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, तो उन ज़्यादतियों का मदावा करने के लिए ये उनको फ़ी वेवर और इस तरह की चीज़ें देते हैं। भाई मैं नहीं हूँ स्याफ़ाम अमेरिकी और शुक्र है कि नहीं हूँ। यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है बीइंग अ पाकिस्तानी। बहुत सारी जगहों पे अच्छा लगता है, लेकिन ये भी एक हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स? तो यहाँ पे एक लंबी-चौड़ी प्रोग्राम्स की लिस्ट आती है, जो कि अभी नहीं आ रही है। अगर आपने उसमें अप्लाई किया है, हाँ, ये। नहीं भाई, मैंने किसी में भी अप्लाई नहीं किया है, सारे अमेरिकी प्रोग्राम हैं, तो मैं अमेरिका में थी नहीं तो करूँगी कहाँ से? उसके बाद आप क्या कैलिफ़ोर्निया हाई स्कूल के अंदर आपने पढ़ाई की थी 3 साल के लिए? नहीं की थी मैंने। उसके बाद ये बोल रहा है कि आपके पास क्या F1 वीज़ा है? हाँ, है। क्योंकि मेरे पास F1 वीज़ा और मैं इंटरनेशनल हूँ, मुझे बोल रहा है कि अनफॉर्च्यूनेटली बदकिस्मती से आपको फ़ी वेवर नहीं मिल सकता, जो कि मुझे ऑलरेडी पता था।
एक और तरीका मेरी $155 फ़ीस माफ़ करवाने का ये हो सकता है कि मैं जो हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी वालों को बोलूँ कि आप मुझे फ़ी वेवर दें। लेकिन मुझे पता चला कि इन्होंने सारे फ़ी वेवर पहले से दे दिए हैं। अब यहाँ पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे जो है वो फ़ी वेवर के लिए फिर अप्लाई करना था, तो मुझे बहुत पहले अप्लाई कर लेना चाहिए था। तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, फ़र्ज़ करें कि उसकी डेडलाइन दिसंबर में है और आपको फ़ीस माफ़ करवानी है अपनी एप्लीकेशन की, तो मेरे ख़्याल में आप जल्द से जल्द यानी अक्टूबर तक तो तकरीबन जो है आप देख लें, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन होती है फ़ीस माफ़ करवाने की। मेरे साथ ये हुआ था कि भई मैं बहुत मसरूफ़ थी और अ, सितंबर में ही मेरा क्वार्टर स्टार्ट हो गया था, तो मुझे अपने कोर्सेज़ पढ़ने थे, पढ़ाने थे, पहली बार पढ़ाना था। 60 स्टूडेंट्स के पेपर्स चेक करने थे, तो बहुत मसरूफ़ियत थी। तो इसलिए जो है मैंने ध्यान नहीं दिया इन सारी चीज़ों पे, जब-जब मुझे वक़्त मिलता था तब-तब थोड़ा-थोड़ा एप्लीकेशंस का काम मैं करती रहती थी। तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अ, आप एक स टाइम पे जो है वो 2 कश्तियों में सफ़र नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ है जो कि मुझे 2022 में मेरे पास बहुत टाइम था। बहुत टाइम से मुराद है कि मेरे पास इतना टाइम था कि मैं चेक वेक कर सकती थी, तो मैंने बहुत सारी जगहों से फ़ी वेवर लिया था। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अब मैंने पहले भी बताया था कि अब मुझे अच्छा भी नहीं लगता फ़ी वेवर लेते हुए, क्योंकि मेरे इतने बुरे हालात नहीं हैं। हाँ, काफ़ी अच्छे हालात हैं। मतलब सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और यही चाहिए मुझे। हाँ, 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 सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनको ख्वाहिशें पूरी करने का शौक होता है। ख्वाहिशें हैं लेकिन ऐसी नहीं है कि मुझे मेरी पूरी नहीं हो सकती, तो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे फ़ी वेवर के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो कुछ नहीं होता यार। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि आप फ़ी वेवर के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? क्रेडिट कार्ड है मेरे पास। क्रेडिट कार्ड मुझे मिल चुका है। क्रेडिट कार्ड की भी एक लंबी स्टोरी है यहाँ पे, तो किसी दिन और आपको सुनाऊँगी। अब ये बोल रहा है कि आप जो है यहाँ पर साइन करें कि जो कुछ आपने कहा है वो सच कहा है और सच के सिवा कुछ नहीं कहा है। भाई झूठ क्यों बोलना है मुझे कन्फर्म। अब ये बोल रहा है कि रिव्यू करें, तो मैंने अपना सब कुछ जो है वो सबमिट कर दिया है। अगर मैंने कुछ गलती की होती है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा करा होता तो यहाँ पर आ जाता। सब कुछ सही है, तो सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। ओके आ गया। अच्छा जी, ये बोल रहा है कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन। ये बोल रहा है नीचे जाओ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी के ऊपर और अपनी फीस पे करो और फीस पे होना ज़रूरी है। अच्छा ये बोल रहा है मैंने सब कुछ अपनी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह की मुझे लिस्ट दे रहा है जो कि मैंने सबमिट करा दी है। टेस्ट स्कोर जो है वो मेरे पहुँच जाएँगे। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मेरे अभी तक नहीं पहुँचे इनके पास। मैं अगर चाहूँ तो अपनी एप्लीकेशन का सबूत ले सकती हूँ। यानी मैं इसको देख सकती हूँ क्या-क्या मैंने सबमिट करा है। ये रही मेरी एप्लीकेशन और मैं इसको प्रिंट कर सकती हूँ। प्रिंट यानी मैं प्रिंटर से नहीं करूँगी, मैं इसको पीडीएफ में सेव कर दूँगी, इस तरह से भी प्रिंट होता है। तो मैंने यूसी सांता क्रूज़ का फ़ोल्डर बनाया हुआ ऑलरेडी, रिकॉर्ड बनाया हुआ, आप भी ऐसे बना सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पर ये एप्लीकेशन सबूत के तौर पर रख दी अपने पास। अच्छा जी।
सर जी, अब ये मुझसे बोल रहा है सबमिट करें फ़ी, तो सबमिट करनी है मैंने $155 मैंने बोला था ना, देखते हैं $155 पाकिस्तान में किस यूएसडी टू पीकेआर ₹45,128 सोचें आप, मुझे जादू ही लगता है यहाँ पे, तो मैं इसको कर रही हूँ सबमिट और ये मेरा सबमिट पेमेंट, ओके जी सबमिट पेमेंट। अच्छा जी, अब ये मुझसे माँगेगा ये सब कुछ एड्रेस वग़ैरह ई-सिग्नेचर ये सब मैंने इसको करने होंगे। बोल रहा है नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं मिलेगी। कौन वापस चाहता है? ई-सिग्नेचर अपना नाम लिख देना मैंने। ई-सिग्नेचर से क्या मुराद है इसकी? इनिशियली कर लेती हूँ मैं और क्या हो सकता है ये? नाम पूरा भी नहीं लिख सकते हम ये ई-सिग्नेचर पता नहीं क्या होता है। हर मैंने नाम लिख दिया है। कंटिन्यू करते हैं। अब ये मुझसे कार्ड नंबर और ये सब डालेगा। अच्छा मेरे साथ ये हुआ था पाकिस्तान में कि मेरे पास यूबीएल का कार्ड होता था पाकिस्तान में, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का। और वहाँ पे जो है बाज़ मर्तबा मेरी फ़ीस सबमिट नहीं होती थी, टॉफ़ल की तो नहीं हुई थी मुझसे। तो का बाद में मुझे पता चला उसकी वजह ये है कि यूबीएल जो है वो कुछ जगहों पे एक्सेप्टेबल है, कुछ जगहों पे नहीं है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला है तो याद रखिएगा कि ये होते हैं पाकिस्तान में कुछ बैंक के साथ मसले-मसाइल, तो उसका तरीका ये होता है कि आप किसी और कार्ड से पेमेंट कर दें। मुझे याद है मैंने किसी से कार्ड लेके मीज़ान से पेमेंट की थी, फिर मैंने एचपीएल से ज़्यादा एचपीएल बहुत ही बेहतरीन है इन मामलात में। तो ये मसले-मसाइल होते हैं। यहाँ पे मेरे साथ कोई मसला नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ़ मेरे साथ जो मसला हुआ है अगर मैं कभी अचानक से सांता बारबरा से बाहर जाऊँ और कहीं पे जाके पेमेंट करूँ या बहुत बड़ी पेमेंट करूँ, तो मेरी पेमेंट डिक्लाइन हो जाती है और मेरे पास अचानक से एक ईमेल आती है बैंक की कि कोई फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। तो मुझे उनको बताना पड़ता है कि भाई ये मैं ही हूँ। बस आज थोड़ी जो है ना ज़्यादा अनयूजुअल पेमेंट जो है वो हो रही है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके जी। अब मैं यहाँ पे ये सारी डिटेल्स वगैरह डाल दूँगी तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। अब ज़ाहिर-सी बात है फॉर प्राइवेसी रीज़न मैं ये डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपके जितने भी सवालात होंगे यूनाइटेड स्टेट्स में अप्लाई करने के लिए और अ, मुझे यकीन है कि अब आपके जितने भी जो है ना वो सवालात होंगे या जो भी आपके मसले-मसाइल होंगे कि किस तरह जो है आप यूनाइटेड स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अंडरग्रेड के भी अगर आप बीए या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका भी यही प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन तकरीबन इसी तरह की होती है, इसी तरह की डिटेल्स और जानकारी आपको देनी पड़ती है। और मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भी ऐसा ही तकरीबन ऐसी ही होती है एप्लीकेशन। पीएचडी का तो हमने आपको बता दिया है और तकरीबन हम मैं आपसे ये बोल सकती हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स में जितनी भी आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, वो तकरीबन इसी तरह की नज़र आएँगी। इसी तरह की ना भी नज़र आएँ, अलग तरीके से नज़र आएँ, तो सवालात जो हैं तकरीबन यही होंगे और अम, हाँ, सवालात तकरीबन यही होंगे। और अब मैं करूँगी ये कि अगर कभी भी मुझसे कोई पूछ लिया कि मुझे अमेरिका में अप्लाई करना है किसी यूनिवर्सिटी में तो मुझे बताएँ, तो मैं उनको भेजूँगी इस वीडियो का लिंक। अम, और ये मैंने और मुक़द्दस ने बनाई ये सोच के है कि हमें अ, बार-बार ना बताना पड़े किसी को और अगर आप इसको देखना चाहते हैं कुछ भी तो आप हमारी वीडियो जाके देख सकते हैं। सही है? हुँ, और क्या हो सकता है? और तो ख़ैर कुछ भी नहीं हो सकता। और कुछ रह गया है?
यूसी सेंटा क्रूज़ की एप्लीकेशन बहुत ही लंबी थी, बहुत ही लंबी, लेकिन अच्छा है आपको सब चीज़ें उसके बारे में पता चल गई होंगी। जनरली तौर पर किस-किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, किस-किस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ क्या होता है, पर्सनैलिटी स्टेटमेंट क्या होता है, राइटिंग सैंपल क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब आपको पता चल गई होंगी। सही है? चलें जी, आखिरकार 4 वीडियोज़ के बाद यूसी सेंटा क्रूज़ की एप्लीकेशन फाइनली फिल हो ही गई। चलें जी, मिलते हैं अगली बार और अगली बार हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ क्या है? नेक्स्ट टाइम बताएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।